खिलेश्वरी देवांगन के माता पिता बचपन से नहीं रहे। मामा के घर में पली बढ़ी। मामा ने 18 साल की उम्र में शादी की और शादी करने के बाद जिस घर में उसे उम्मीद थी कि उसके सास ससुर माँ बाप का प्यार देंगे, उसका पति वो सब प्यार देगा, लेकिन उसकी उम्मीद पर पानी फिर गया। क्योंकि सास वैसी मिली नहीं जैसी वो उम्मीद की थी, ससुर भी वैसा मिला नहीं जैसे वो चाह रही थी कि उसके पिता की तरह कोई से प्यार करे, आशीर्वाद दे। कुछ दिन पहले पति टुकेंद्र देवांगन ने आवेदन दिया था गांव में, समाज में, कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है क्योंकि ये बच्चा नहीं दे सकती। और सास भी, ससुर भी, परिवार के बाकी लोग भी यही ताना मारते थे कि ये बच्चा नहीं दे सकती, हमारे कुल को आगे नहीं बढ़ा सकती, वंश नहीं दे सकती, बेटा कब हो ही, नूनी कब हो ही, बाबू कब हो ही। और इतना ज़्यादा ताने मारने शुरू कर दिए कि खिलेश्वरी देवांगन परेशान हो गई। और परेशान होने के बाद उसके पास कोई विकल्प नहीं था। विकल्प कोई इसलिए नहीं था क्योंकि उसका साथ देने वाला उसका पति भी साथ नहीं था। 10 जून को भी यही कुछ हो रहा था। उसे घर से निकालने की कोशिश चल रही थी और इसी से घबराकर, इसी से डर कर और इसी से त्रस्त आकर खिलेश्वरी ने अपनी सास को मार डाला। उसके शरीर पर 16 बार हंसिया से वार किया। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और जो स्टोरी मैं बताने वाला हूं, इस टाइप की स्टोरी आपके घर के आसपास बहुत देखने को, सुनने को मिलेगी। आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपकी गली में शादी होती है, शादी के बाद बच्चे नहीं होते हैं तो सबसे ज़्यादा परेशानी, सबसे ज़्यादा चिंता आसपास के लोगों को बहुत होती है और उनके साथ साथ घर में रहने वाले लोगों को, कि शादी हो गई, शादी के बाद बच्चा नहीं हो रहा है। लोग बांझ तक कह देते हैं। और बांझ जो शब्द है, शब्द को अगर कोई महिला सुनती है तो उसके लिए उससे बड़ी पीड़ा मुझे लगता है कि और कोई पीड़ा नहीं होती है। ये जो महिला को देख पा रही है स्क्रीन पर, इसका नाम खिलेश्वरी देवांगन है। जेल के अंदर बंद है। खिलेश्वरी देवांगन ने बीते 10 जून को अपनी सास की हत्या की। सास का नाम गंगाबाई देवांगन। बालोद के पास बघमर्रा गांव है, बालोद से लगभग 3 किलोमीटर दूर। और बघमर्रा गांव में 10 जून को दोपहर 12 से 1 बजे के बीच जो हुआ, उसे देखकर गांव वाले भी सन्न रह गए। किसी महिला की इतनी बेरहमी से हत्या कोई करता है क्या? 16 बार हंसिया से वार, पहले डंडे से सिर पर मारा और उसके बाद शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा जहां पर हंसिया से खिलेश्वरी देवांगन ने वार नहीं किया। खिलेश्वरी देवांगन की सास थी गंगाबाई देवांगन। और जिस दिन घटना घटी उस दिन घर में कोई नहीं था, सिर्फ दोनों सास बहू थे, खिलेश्वरी और गंगाबाई। गंगाबाई की उम्र 65 साल है और खिलेश्वरी की शादी टुकेंद्र देवांगन से 8 साल पहले हुई थी। 8 साल पहले शादी हुई और शादी के बाद 1 साल 2 साल तक सब कुछ ठीक चला। उसके बाद फिर वही रटा रटा बातें, बेटा कब हो ही, नूनी कब हो ही, बाबू कब हो ही। और इतना ज़्यादा ताने मारने शुरू कर दिए कि खिलेश्वरी देवांगन परेशान हो गई। और परेशान होने के बाद उसके पास कोई विकल्प नहीं था। विकल्प कोई इसलिए नहीं था क्योंकि उसका साथ देने वाला उसका पति भी साथ नहीं था। कुछ दिन पहले पति टुकेंद्र देवांगन ने आवेदन दिया था गांव में, समाज में, कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है क्योंकि ये बच्चा नहीं दे सकती। और सास भी, ससुर भी, परिवार के बाकी लोग भी यही ताना मारते थे कि ये बच्चा नहीं दे सकती, हमारे कुल को आगे नहीं बढ़ा सकती, वंश नहीं दे सकती, क्या कहेंगे लोग, वगैरह वगैरह। और इसी बात को लेके 10 जून को लगभग दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में गंगाबाई देवांगन को खिलेश्वरी देवांगन ने मार डाला। खिलेश्वरी देवांगन की कहानी भी आपको सुननी चाहिए। खिलेश्वरी देवांगन के माता पिता बचपन से नहीं रहे। मामा के घर में पली बढ़ी। मामा ने 18 साल की उम्र में शादी की और शादी करने के बाद जिस घर में उसे उम्मीद थी कि उसके सास ससुर माँ बाप का प्यार देंगे, उसका पति वो सब प्यार देगा, लेकिन उसकी उम्मीद पर पानी फिर गया। क्योंकि सास वैसी मिली नहीं जैसी वो उम्मीद की थी, ससुर भी वैसा मिला नहीं जैसे वो चाह रही थी कि उसके पिता की तरह कोई से प्यार करे, आशीर्वाद दे। लेकिन यहाँ पर दुखों का जो पहाड़ टूटा, इन 8 सालों के बीच में जो उसके अंदर भरा पड़ा था, वो एक दिन में
कुछ मिनटों में सब निकल गया। 10 जून को खिलेश्वरी के पति सुकेंद्र देवांगन बर्थडे मनाने के लिए विशाखापट्टनम अपने दोस्तों के साथ चले गए। ससुर अपनी बेटी के ससुराल चले गए। घर में सिर्फ 2 लोग थे, खिलेश्वरी देवांगन और गंगाबाई देवांगन। घर सन्नाटा था, सिर्फ 2 लोग थे। और उस दिन भी इसी बात को लेकर विवाद हुआ कि तू बांझ है, अब तू भी यहाँ से चले जा, घर में कोई नहीं है, दोबारा मत आना। इससे पहले एक बार हो चुका है। चूँकि खिलेश्वरी अपने मामा के घर में रही है तो मामा ने सब कुछ ठीक कराया था। मामा ने दोबारा वापस उसको ससुराल भेजा था कि ठीक है, सब कुछ हो गया, तुम वापस चले जाओ। 10 जून को भी यही कुछ हो रहा था। उसे घर से निकालने की कोशिश चल रही थी और इसी से घबराकर, इसी से डर कर और इसी से त्रस्त आकर खिलेश्वरी ने अपनी सास को मार डाला। घर में हंसिया रखा हुआ था, सब्जी काटने की हंसिया घर में हर घर में रहता ही है। और उस दिन पहले उसने डंडे से मारा। डंडे से मारने के बाद उसके शरीर पर 16 बार हंसिया से वार किया। तब तक वार रुका नहीं जब तक उसकी सांस नहीं टूट जाती। मारने के बाद खिलेश्वरी अपने घर के बाहर निकली। घर से बाहर निकलने के बाद गुड़ाखुर की। गुड़ाखुर करने के बाद फिर से घर में आई, कुछ देर बैठी, फिर घर के बाहर गई और गांव वालों को, मोहल्ले वालों को ये बताने लगी कि मेरी सास ने सुसाइड कर लिया है, चलो जाके देखते हैं। गांव वाले आए। गांव वालों ने तत्काल पुलिस में इन्फॉर्म किया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस को भी यही बताया गया कि उसकी सास ने आत्महत्या कर ली, लेकिन गांव वालों को भी भरोसा नहीं था और पुलिस को भी शक था कि कुछ तो गड़बड़ है। कोई सुसाइड खुद के शरीर पर वार करके नहीं करता। तो इस केस में भी वैसे था। गंगाबाई देवांगन खुद को वार करके सुसाइड नहीं कर सकती। इसके साथ साथ अगर कोई सुसाइड करता भी तो अपने गले पे वार करती, नस काटती। लेकिन इस केस में गंगाबाई देवांगन के पैर में चोट थे, तो स्वाभाविक सी बात है, उसने मर्डर था तो शरीर के चोट अलग अलग जगहों में थे। पुलिस को शक हो गया था खिलेश्वरी पर, यानी कि उसकी बहू पर। पुलिस ने उससे पूछताछ की और पूछताछ के दौरान खिलेश्वरी के हाथ चोटिल नजर आए, यानी कि चोट वहां पर भी थी, क्योंकि बीच बचाव के दौरान इन दोनों के बीच में इतना ज़्यादा विवाद हुआ था कि खिलेश्वरी को भी चोटें आई थी। फिर जैसे तैसे जब पुलिस ने सख्ती बरती, पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, फिर फाइनली खिलेश्वरी टूट गई और उसने पूरी बात बताई कि वो परेशान हो गई थी तानों से, वो परेशान हो गई थी बार बार के रटे रटाए डायलॉग से कि बच्चा दो, तुम बांझ हो, तुम घर से निकल जाओ, तुम्हें छोड़ दो, तुम ये घर छोड़ दो। कहाँ जाती वो? बचपन से ही माँ बाप चल बसे थे, मामा ने पाल पोष कर बड़ा किया था, मामा ने शादी की थी, फिर उसी मामा के घर चले जाती है जिस उम्मीद से माता पिता का प्यार लेने के लिए सास ससुर के घर आई थी, ससुराल आई थी। और इसी बात को लेकर उसने मार डाला। इस मामले को लेकर एसडीओपी देवांश सिंह राठौर और टीआई रविशंकर पांडे ने बहुत स्मार्ट पुलिसिंग का उदाहरण देते हुए उन्होंने जांच की और जांच के बाद कल पुलिस ने फाइनली इस पूरे केस को एक्सपोज किया, यानी खुलासा किया। आगे आप सुनेंगे एसडीओपी देवांश सिंह राठौर क्या कह रहे हैं इस केस को लेकर। लेकिन ये स्टोरी सबक देने वाली है, ये स्टोरी एक मैसेज देने वाली है कि किसी को कोई अगर बच्चा नहीं दे पा रही है, किसी का बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो उसे बांझ कहकर घर से निकाल देना, अपमानित करना, ये कहाँ तक सही है? गलत तो खिलेश्वरी ने भी किया है, कानून को हाथ में लेकर। मर्डर तो करना नहीं चाहिए था। लेकिन आज भी बहुत सारी बहू हैं, हर गांव में होंगी ऐसी बहू जिनकी कोई संतान नहीं है, लेकिन उन्हें टोका जाता है, उन्हें ताना मारे जाते हैं, उन्हें बार बार अपमानित किया जाता है कि तुम बच्चा नहीं पैदा कर सकती। ये हर गांव की कहानी है। मैं इसलिए इसको उसी लहजे में बता रहा हूँ और उसी अंदाज में बता रहा हूँ ताकि ये महसूस होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। आगे आप सुनेंगे देवांश सिंह राठौर क्या कह रहे हैं। जय हिंद। थाना बालोद में बघमरा से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला अपने घर में मृत अवस्था में पड़ी हुई है, जिस पर से तत्काल थाना स्टाफ मौके पर उपस्थित हुआ था। देखने पर यह पता चला कि एक महिला जो खून से लथपथ है, उसकी हत्यात्मक प्रकृति समझ में आई। उसके घर वालों से, पड़ोसियों से पूछताछ करने पर यह प्रकाश में आया कि घर में घटना के दिन में सास और बहू अकेली थी। उसका ससुर अपने रिश्तेदार के यहाँ गया हुआ था और उसका बेटा बाहर कहीं एक दिन पूर्व से ही चला गया था।
प्राइमरी सस्पेक्ट संदेही के रूप में बहू को समझकर उससे बार बार पूछताछ किया जा रहा था, जो अपना अपराध छुपा रही थी और बता रही थी कि सास ने स्वयं हम अपने ऊपर हमला करके इस तरह के हत्या माने मृत्यु कारित हुई है। लेकिन घटनास्थल के लोगों से पूछताछ करने पर यह पता चला था कि बहू और सास में लगातार लड़ाइयाँ होती थी और झगड़े होते थे, जिस पर से पूछताछ करने पर फाइनली बहू अपना अपराध स्वीकार की और उसने बताया कि सास उसे बच्चा ना होने की बात को लेकर ताने मारती थी। इसके अलावा उसके पति को अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए बार बार उसे इम्पोज करती थी और उसके कारण वह दुखी थी और कुंठा से ग्रसित हो चुकी थी। और उसी बात को लेकर उस दिन भी झगड़ा हुआ और जिसके कारण उसने हंसिया से लगातार उस पर वार करके उसकी मृत्यु कारित की है। इस पूरे घटनाक्रम में एफएसएल की टीम को और फिंगरप्रिंट की टीम को सभी को विश्लेषण के लिए बुलाया गया था। उसके पश्चात महिला के अपराध स्वीकार करने के आधार पर उसे न्यायिक हिरासत पर भेजा गया है।